अगर सही तरीके से और सही जगह से आपकी हायर एजुकेशन हो जाए तो आपके सक्सेसफुल होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके लिए इजियर हो जाता है सही ट्रैक, सही पाथ को ढूंढना। इस वजह से मैं काफी सारे कॉलेजेस का ऑनेस्ट रिव्यू और फीडबैक आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कितने सारे अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हेल्प हो सके। आज मैं आईसर कोलकाता के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आईसर के काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और फेमसली जो है आईसर भोपाल और आईएससी बैंगलोर जैसे कॉलेजेस को काफी लोग जानते हैं, लेकिन आईसर कोलकाता एक बहुत अच्छा कॉलेज है और आपके बैक ऑफ द माइंड वाइल प्रिपरेशन ऐसे कॉलेजेस होने बहुत जरूरी होते हैं ताकि अल्टरनेटिव्स तैयार रहे। ठीक है, और आपके जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन है जरूरी नहीं है कि सेम तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे। इनके कुछ और एग्जामिनेशंस होते हैं, कभी कभार इंटरव्यूज होते हैं। तो क्या कुछ प्रोसीजर होता है, कैसे आप आईसर कोलकाता में जाके एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या कुछ आपके लिए आगे की ट्रेजेक्ट्री होती है अगर आप आईसर कोलकाता में पढ़ते हो, तो इन सभी चीजों को आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट आईसर कोलकाता। सो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आईसर स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, जहां कहीं भी रिसर्च की बात आ जाती है दोस्तों, वो थोड़ा सा क्रीम की बात होती है। आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि आप भीड़ चाल में मत जानो। ठीक है, जैसे कि अगर आप बीटेक करना चाहते हो या आप 12th क्लास करके आए हो, आपको लग रहा है कि हर कोई बीटेक कर रहा है, हर कोई टेक्नोलॉजी की साइड बढ़ रहा है, तो मैं भी जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझने की कोशिश करो दोस्तों कि आपकी साइकी कैसी, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे लाई करता है। क्या आप जो है थोड़े बहुत रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट रखते हैं या प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते हैं? तो किस तरीके से आप सोचते हैं, कहां पे आप इंटरेस्ट रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। ये वो पहली सही आप आगे स्टेप्स उठाने जाओगे अपने इनिशियल कैरियर में। ठीक है, काफी लोग यहीं पे पहली गलती कर देते हैं, तो आप पहली गलती ना करो और पहला सही स्टेप उठा सको। इसीलिए हायर एजुकेशन एक्चुअली प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आईसर कोलकाता दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आईसर ग्रुप के कॉलेज, जैसे कि अलग अलग इनके कॉलेजेस हैं, भोपाल में है, और इनफैक्ट आईसर की जब बात आती है तो आईएससी बैंगलोर को भी काफी फेमसली लोग जानते हैं इसी के साथ एसोसिएट करके। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक्चुअली डिटेल में कैसे आप आईसर के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हो। इट डजंट रिक्वायर योर जेई और एनी काइंड ऑफ अदर एग्जामिनेशन। इनका खुद का ही एग्जाम होता है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, IAT, जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुका हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आईसर कोलकाता के बारे में, कैसे कभी एस्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी चीजों को दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल थीम है दोस्तों आईसर कोलकाता को, विच इंटीग्रेटेड द एजुकेशन रिसर्च विद द यूजी टीचिंग। अब एक चीज समझो दोस्तों, आईसर इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड है। ठीक है, क्योंकि वो रिसर्च को इंडिया में प्रमोट करने के लिए बेसिकली जाने जाते हैं और रिसर्च बहुत अच्छी होती है। ऐसा मैं समझना है कि रिसर्च थोड़ा बहुत बोरिंग काम होता है, आप इनोवेशन की साइड बढ़ रहे होते हैं। दैट्स व्हाई एक्चुअली रिसर्च इज ए क्रीम एंड ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो रिसर्च को कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना दोस्तों। यहाँ पे यूनिक ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाता है। ये लोग बोलते हैं प्रोमोटिंग वर्ल्ड क्लास रिसर्च विद मैंडेट नर्चरिंग टैलेंट एंड लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का R&D का ही यहाँ पे काम होता है मैक्सिमम। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स दोस्तों अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे इन्होंने हाईलाइट करके यहाँ पे बताई हुई है कि कौन कौन सी अलग अलग रिसर्च की फील्ड है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है एंड माइनिंग है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, सिंथेटिक केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में आप AI का दौर चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर विजन का टाइम चल रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और काफी सारे स्टूडेंट्स का इनमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो भीड़ की वजह से दूसरे तरफ बढ़ने लग जाते हैं और दूसरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज को पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, these kind of things are much better if you have slightest of interest as well towards these things। ठीक है, इस वजह से अपना इंटरेस्ट देखो कहाँ पे अलाइन करता है और यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स थी। अब आगे चलते हैं, और जब आईसर की बात हो रही है दोस्तों, तो पहले मैं क्लियर कर दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च की यहाँ पे बात है। और आप देख सकते हो ये सारे इनके ग्रुप ऑफ आईसर कॉलेजेस हैं और अलग अलग चीजें ये लोग ऑफर करते हैं। जैसे क्या ऑफर करते हैं, देखो पहली चीज तो क्या है, 5 ईयर BS और MS एट आईसर्स।
5 इयर्स का जो बीएस और एमएस की डिग्री है, जो बेसिकली आइसर कोलकाता भी ऑफर करता है, ये बहुत ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्यों है? क्योंकि ये इसकी क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी आप कह सकते हो है 12th क्लास। आप 12th क्लास करने के बाद इस बीएस प्लस एमएस डिग्री को डायरेक्टली ऑप्ट कर सकते हो। कौन सा डिपार्टमेंट ऑफर करता है और क्या कुछ पढ़ाया जाता है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ इतना समझो कि अगर आपको आइसर कोलकाता में एडमिशन लेना है, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर IAT 2025, दैट इज आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 25 मई 2025 को होने जा रहा है। तो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको जो है आइसर में एडमिशन मिलेगा। इसके बाद आइसर कोलकाता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दोस्तों कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे, ठीक है, काफी अलग अलग डिपार्टमेंट है एंड ऑब्वियसली रिसर्च ओरिएंटेड चीजें यहाँ पे हो रही है। पहली चीज है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। काफी सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे या जो बायो की तरफ इंटरेस्ट रखते होंगे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस। साइंस plays a very important role. Then very trending department, that is department of computational and data science. Data science is very important. Then department of earth science और डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब आप जानते हो कि इंजीनियरिंग का जो कोर है वो मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जैसी ब्रांचेस भी ये लोग ऑफर करते हैं। अलग अलग बेसिकली डिपार्टमेंट है जो इनको रन करता है। देन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस एक अलग डिपार्टमेंट है। तो ये कंप्लीट डिटेल है दोस्तों। यहाँ पे होम पेज अगर मैं क्लिक करूंगा किसी को भी, तो आप उसके पर्टिकुलर होम पेज पे जा सकते हो और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी चाहे तो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अपने वीडियो के मेन कॉन्टेक्स्ट में वापस आते हैं और जैसा कि मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ काफी सारे 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स होंगे या कोई होगा जिसको आप गाइड कर रहे होंगे जो 12th क्लास में होगा या 12th क्लास कर चुका होगा, वो क्या है यहाँ पे यूजी लेवल पे आ सकता है। यूजी लेवल के लिए दोस्तों एक बहुत ही ट्रेंडिंग यहाँ पे कोर्स या प्रोग्राम कह सकते हो आप है। दिस इज 5 years MS एंड BS डुअल डिग्री प्रोग्राम। ये आइसर कोलकाता ऑफर करता है दोस्तों 5 सालों में आपको बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस, दैट इज BS एंड MS की डुअल डिग्री ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, कैसे और कौन कौन सी चीजों में ऑफर करते हैं? इट इज ऑल्सो इन द सिंक्रोनी विद अदर आइसर है, उन सभी में ये पर्टिकुलरली BS प्लस MS डिग्री सिमिलरली चलती है जैसे कि आइसर कोलकाता में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनुअल समर सिलेक्शन होता है आइसर कोलकाता के लिए, यूनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छे खासे क्लासरूम्स हैं, वेल इक्विप्ड रिसर्च वर्क यहाँ पे होता है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। लेकिन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझने वाली है वो ये कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू द बेसिक साइंस। जो आपका पहला साल होने वाला है, आप किसी भी स्ट्रीम्स में जाते हैं तो पहला साल आपका बेसिक साइंस का होने वाला है, जैसे कि बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल, अर्थ साइंस। ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज स्टडीज भी आपको यहाँ पे उसके कोर्सेज में यहाँ पे करवाए जाएंगे। ये पहले साल का बेसिकली करिकुलम होता है अगर आप BS प्लस MS जो मोस्ट ट्रेंडिंग बेसिकली मैं कहूंगा प्रोग्राम होता है उसमें जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकेंड ईयर में द स्टूडेंट सिलेक्टेड द 3 प्री मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट 5 डिसिप्लिन्स मेंशन्ड अबव। जो ऊपर वाली 5 डिसिप्लिन्स मैंने बताई पहले साल में आपको, जिसका इंट्रो करवाया जाएगा, सेकेंड ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने 3 प्री मेजर सब्जेक्ट, मेजर आने से पहले आप बेसिकली सेकेंड ईयर में अपने प्री मेजर सब्जेक्ट्स 3 यहाँ पे चुन सकते हो और उसमें आगे फर्दर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड और फोर्थ ईयर में क्या होता है, स्टूडेंट स्टडी करता है दोस्तों मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम द 3 प्री सब्जेक्ट, यानी जो आपने सेकंड ईयर में 3 सब्जेक्ट चुने उनमें से कुछ ना कुछ मेजर सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा और थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज इलेक्टिव, ठीक है, वो सारे इलेक्टिव होते हैं, वो ठीक है फॉर्मेलिटी है। और जो फिफ्थ ईयर है दोस्तों वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिवोटेड होता है फुल टाइम रिसर्च और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, विच इज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन विच स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द डिसर्टेशंस। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ सेमेस्टर बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री विल बी अवॉर्डेड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब देखो आपको 5 सालों में क्या हो रहा है दोस्तों, पहले समझो कि फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं यहाँ पे इन 5 साइंस के सब्जेक्ट्स के जो मैंने आपको बताया। सेकंड ईयर में आप इनमें से 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आप बेसिकली अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हो, और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आप धीरे धीरे आप क्या है आगे की तरफ इंक्लाइंड हो जाओगे, एक पर्टिकुलर मेजर सब्जेक्ट चूज करोगे और उसमें ही आगे मास्टरी करोगे। तो अब देखो आपको सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता। जो सबसे मेजर सस्पेक्ट हो सकता है, आप कह सकते हो सबसे मेजर डाउट होता है स्टूडेंट्स का जब इंजीनियरिंग में जाते हैं कि हमें इतना कुछ पढ़ाया जाता है कि पता नहीं चलता रेलेवेंट कौन सा है, रेलेवेंट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे काफी क्लियर कट चीजें हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं, लेकिन उसमें स्पेशलाइज्ड है साइंस की और चीजें। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम यहाँ पे ज्यादा होता है।
एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 है। ड्यूरेशन इसका 5 ईयर्स रहने वाला है, 10 सेमेस्टर ऑब्वियसली। और जो मेजर ऑफर किए जाते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस में इसमें ऑफर किया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है दोस्तों। अगर आपको एडमिशन लेना है तो IIT के थ्रू ही आना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वेज। फीस के बारे में भी आएंगे आगे चल के, और एलुमनी पोर्टल दूसरी चीज है। दूसरा कोर्स दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत अच्छा कोर्स है, मास्टर ऑफ साइंस MS प्रोग्राम जिसे कहा जाता है। ये थोड़ा यहाँ पे न्यू लॉन्च हुआ था 2022-23 में, बेसिकली इसे ऑफर किया गया था। 2 साल का ये प्रोग्राम था। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट को BSc BE BTech यानी जो BTech करके आए हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और अपने आपने कहीं से BTech किया होगा, एवरेज कॉलेज से इंडिया से BTech किया होगा, तो यहाँ पे मास्टर्स में जा सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स नहीं करते और आपको अच्छी प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और यहाँ पे क्या आपको ऑनर्स सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। 2 साल का आपका टाइमलाइन रहेगा, 4 सेमेस्टर्स रहेंगे। जो ऑफर किए जाते हैं मेजर, वो है यहाँ पे दोस्तों केमिकल और मैथमेटिकल साइंस। इन दो में आपको मेजर यहाँ पे ऑफर किया जाता है जहां तक MS की बात है। दूसरा है दोस्तों MS इन स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स में अगर कोई MS करना चाहता है, यहाँ पे इनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, वो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऑब्वियसली आपका शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। दैट इज एडेड ऑन थिंग यहाँ पे स्पेस प्रोग्राम में अगर आपको जाना है तो। और MS इन स्पेस फिजिक्स का बेसिकली इसका नाम है। ड्यूरेशन 2 साल रहती है। एलिजिबिलिटी वही है, आपकी BTech होनी चाहिए, सेटिस्फाइंग डिक्लेयर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द एडमिशन कॉल। ठीक है, जो भी एडमिशन कॉल में अगर एलिजिबिलिटी अलग डिफाइंड होगी तो उसको फुलफिल करते हैं तो BTech वाले यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम को ऑफर करते हैं और फिर डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम को भी ये लोग ऑफर करते हैं। देन पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च प्रोग्राम को भी ऑफर करते हैं, यानी कंप्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड चीजें रहती है, पूरा रिसर्च का एनवायरमेंट रहता है और रिसर्च का ही माहौल रहता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर और उनके प्लेसमेंट ब्राउचर को भी जरा देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बहुत बड़े बड़े फिगर्स नहीं बताऊंगा, रिसर्च से जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करना मैं बोलूंगा 50 लाख 80 लाख, जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कितना पैकेज लगा था आप समझो दोस्तों। रिसर्च ओरिएंटेड काम यहाँ पे हो रहा है तो जनरली स्टूडेंट्स मास्टर्स की ओर या PhD की साइड ही मूव हो जाते हैं और जनरली प्लेसमेंट की साइड काफी सारे स्टूडेंट्स जाते ही नहीं। ठीक है, सो इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, इस वजह से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्दर स्टडीज के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। डोंट डेट सी द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑलवेज। इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम से लोग ऑफर करते हैं, इसके साथ PhD और MS प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, डिपार्टमेंट अलग अलग बताया हुआ। यहाँ पे आप देखो दोस्तों, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं 2025 बैच की यहाँ पे लेटेस्ट बात की गई है तो मास्टर्स MP प्लस MS के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 65 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। देन PhD के लिए यहाँ पे 33 आर गोइंग। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैसे कैसे अलग अलग जगह पे यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, हु आर गोइंग फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल साइंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। तो यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स आर हैविंग हायर स्कोप। आगे जाके उनको ट्रेजेक्ट्री मिल जाती है, क्या उनको करना है वो क्लियर कट पता चल जाता है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों तो 75 स्टूडेंट्स आर फॉर द मास्टर्स। देन PhD के लिए यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं। देन अलग अलग यहाँ पे कोर्स का फिर से बताया हुआ है दोस्तों। केमिकल साइंस में 72 फॉर द मास्टर्स, देन PhD के लिए 61, सबसे ज्यादा बेसिकली केमिकल साइंस का। बायोलॉजिकल साइंस में बेसिकली 63 फॉर मास्टर्स एंड 45 फॉर PhD प्रोग्राम्स। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे PhD प्रोग्राम के लिए काफी ज्यादा है, 61, और 11 ही है आपके मास्टर्स के लिए। ठीक है, कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। आपको रेलेवेंट स्किल सिखाई जाएंगी। तो DSA जो आपका फेवरेट होता है, एडवांस DSA, मशीन लर्निंग, AI और ML AI भी इसका पार्ट है बेसिकली, जो आपको सिखाया जाएगा इफ यू आर गोइंग फॉर द डाटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल कोर्स। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन इनको दी हुई है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस इन इंडिया, CESSI के नाम से बेसिकली जाना जाता है, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। प्लेसमेंट का प्रोसीजर कुछ स्टेप्स वाइज उन्होंने बताया हुआ है दोस्तों, 1 to 5 स्टेप्स दिए हुए हैं। और एलुमनी रीच इनके डेलॉइट में है, TCS में है एलुमनी, अलग अलग जगह पे इनके एलुमनी, JP मॉर्गन में, और इन सभी कंपनीज में बेसिकली इनके एलुमनी जो है वो काम कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा कुछ टॉप जगह पे भी इनके एलुमनीज हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो USA में रिसर्च कर रहे हैं, कोई जर्मनी में है, कोई और कंट्री में है, कोई कनाडा में है, कोई इंडिया में ही फर्दर आगे काम कर रहा है। उन सभी के बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है।
सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द प्लेसमेंट ब्रोशर ऑफ आइसर कोलकाता बेसिकली। आगे चलते हैं और NIRF रैंकिंग जो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे दिया हुआ था इसके बारे में भी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये बताया हुआ था कि जो सैंक्शन इनटेक है, सैंक्शन इनटेक बेसिकली यूजी प्रोग्राम जो 5 ईयर का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था BS+MS, वहां पे दोस्तों 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से 250 इनटेक्स रखे गए थे और पीजी प्रोग्राम के लिए 38, देन पीजी प्रोग्राम जो 6 ईयर्स का होता है, 6 ईयर प्रोग्राम्स, वहां पे 15 का इनटेक यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, ये जो यूजी प्रोग्राम 5 इयर्स का रहने वाला है, इसको डिटेल में देखें। नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन दिस ईयर, जो लास्ट 3 इयर्स का ये डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेटेस्ट जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल था वो 171 यहाँ पे दिया हुआ था, जिसमें से इन्होंने बताया हुआ था 12 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल गई थी, जिसमें से मीडियम सैलरी पैकेज आपका रहा था अराउंड 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का पैकेज रहा था, जो आने वाले टाइम में यानी अब 2025-26 में और ज्यादा बढ़ चुका होगा डेफिनेटली। और ध्यान रखना, मैं मीडियम सैलरी की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए, PhD करने की साइड मूव हो जाते हैं, क्योंकि रिसर्च वाला ही एनवायरमेंट होता है, उसी साइड से मोल्ड होते हैं और आगे रिसर्च की साइड बढ़ जाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दे गेट एंड दे ऑप्ट फॉर दोस काइंड ऑफ ऑप्शंस एज वेल। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ चीजें इनके एलुमनी नेटवर्क के बारे में, फैकल्टी मेंबर्स के बारे में दी हुई है, कौन सी फैकल्टी रेगुलर है और उन सारी चीजों को दिया हुआ है। बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो डेफिनेटली होगी कि फीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों जो रिसर्च वाले कॉलेजेस हैं ये आपको ना कि एक रिसर्च ओरिएंटेड डायरेक्शन देने का काम करते हैं, प्लस ये आपको जो है एक लो फीस में डिग्री प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, रिसर्च इज डेफिनेटली नॉट दैट एक्सपेंसिव, बिकॉज रिसर्च में टैलेंट और क्रीम जाता है, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे फीस अफोर्डेबल देखने को मिल जाती है। न्यू एडमिशंस की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, ऑटम सेमेस्टर 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो एडमिशन फीस आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पे आपकी एडमिशन फीस 3700 रहने वाली है, सब टोटल सारा मिला के, यानी रजिस्ट्रेशन, एलुमनी, मेडिकल एक्सपेंस और वो सारी चीजें मिला के। ठीक है, फिर सेमेस्टर फीस की अलग से अगर आप देखोगे, सेमेस्टर फीस सेकंड कंपोनेंट जो है वो 42,114 का यहाँ पे रहने वाला है। देन आपके हॉस्टल चार्जेस हैं दोस्तों कुछ 6,500, हॉस्टल बहुत महंगा नहीं होता है। देन कॉशन डिपॉजिट आपसे लिया जाता है 2,000 रुपीज इन टोटल, ग्रैंड टोटल 55,314 रुपीज आपसे यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड अगर बात करें MS प्रोग्राम की यहाँ पे ऑटम इनटेक के लिए, तो आप ये देखो कि 55,314 फॉर दीज कैटेगरीज, और SC ST PD कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 14,900 आपकी फीस रहने वाली है। काफी अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, और एजुकेशन बहुत अच्छी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, दिस वाज फॉर 2 ईयर MS मास्टर्स प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम। लेकिन क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो दूसरे प्रोग्राम्स में जाएंगे, जो मोस्ट ट्रेंडिंग मैंने बताया था 5 इयर्स का BS/MS जो डुअल प्रोग्राम है। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी एडमिशन फीस रहने वाली है 3,700 रुपीज। देन सेमेस्टर फीस यहाँ पे रहने वाली है 46,155, एंड इसी तरीके से आपके हॉस्टल चार्जेस थोड़े से यहाँ पे बढ़ जाते हैं 8,550, जो हॉस्टल सीट रेंट वगैरह दूसरी चीजें चार्ज की जाती है। कॉशन फीस भी थोड़ी सी हाई है, 5,000 नहीं है बल्कि 3,000 है, पहले यहाँ पे 2,000 था, 1,000 रुपए बढ़ गया, और ग्रैंड टोटल आपका 62,405 यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फीस फॉर द न्यू एडमिशन फॉर द ऑटम सेमेस्टर 2024 की अगर बात करें तो इन सभी कैटेगरीज के लिए 62,405 रहा था, और जो है SC ST PD कैटेगरीज के लिए 17,950 रुपीज यहाँ पे चार्ज किए गए थे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरी फीस को भी डिस्कस करते हैं और कौन से प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए है। अगर कोई PhD डॉक्टरेट में जाता है तो एडमिशन 4,700 रुपीज, और आपकी जो सेमेस्टर फीस है 28,000 रहने वाली है, 120 एड ऑन। यहाँ पे सेमेस्टर चार्जेस के बाद हॉस्टल चार्जेस लिए जाते हैं 6,650। देन कॉशन डिपॉजिट वही मास्टर्स वाली 2,000, और थीसिस और यहाँ पे कॉन्वोकेशन की फीस रहती है 1,000 रुपीज, एंड फाइनली आपसे 42,470 यहाँ पे इन टोटल चार्ज किए जाते हैं। SC ST PD के लिए 15,850, तो काफी अफोर्डेबल फीस है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अगर आप UG लेवल पे जाना चाहते हैं, यानी डुअल डिग्री पे जाना चाहते हैं, मास्टर्स या PhD पे जाना चाहते हैं, सभी सिचुएशन में काइंड ऑफ अफोर्डेबल आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर्स फॉर द स्प्रिंग सेमेस्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग आइसर का स्टूडेंट है कोलकाता का, उसके लिए थोड़ा यहाँ पे फीस डिफरेंट है। सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फीस आपसे चार्ज की जाती है, और इन सभी कंपोनेंट को मिला के ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कितने चार्ज किए जाते हैं। पर्टिकुलरली आप कौन से साल से है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ग्रैंड टोटल भी बना के आपको दिखाया जा रहा है कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे चार्जेस रहते हैं फाइनल ईयर के।
ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। और उसी के बारे में स्प्रिंग सेमेस्टर में भी यहाँ पे इनटेक दिया हुआ है और सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, कौन से साल का स्टूडेंट है, कब से कब तक पढ़ा था और कब क्या उसकी फीस यहाँ पे चार्ज की जाएगी विद रेस्पेक्ट टू हॉस्टल एंड विदाउट हॉस्टल, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट आईसर कोलकाता। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको बताने की आईसर कोलकाता क्यों रिसर्च ओरिएंटेड है, कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट है, कौन कौन से फेमस प्रोग्राम्स है, प्लस जो पैकेजेस की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल थी वो सारी बताई, प्लस ये बताने की कोशिश की कि कैसे आपको यहाँ पे IIT के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, कोशिश करो कि रिसर्च वाले कॉलेजेस को प्रेफर करते हुए जाओ। अगर आपका रिसर्च में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली आपकी कामयाबी को थोड़ा और आसान बनाने का काम करता है, बिकॉज आपका इंटरेस्ट भी उसी डायरेक्शन में होता है और आप उसी डायरेक्शन में आगे चल रहे होते हो। किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इसके जो एग्जामिनेशन होता है IAT आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हो कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, जिसको देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।